नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ऑटोमेशन में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रॉफीनेट और प्रॉफीबस के बीच में क्या डिफरेंट होता है। जिसने भी हमारा कम्युनिकेशन का फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आप कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का फर्स्ट लेक्चर देखिए। उसमें आपकी बहुत सारी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगी। उसके बाद आप इस लेक्चर को देखिए। पहले लेक्चर का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप ये जो लेक्चर हो रहा है इसका अगर आप नोट्स भी चाहते हैं, ये जो पीडीएफ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर आप ये भी चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि प्रॉफीनेट और प्रॉफीबस के बीच में क्या डिफरेंट है। तो देखिए, प्रॉफीनेट हो या प्रॉफीबस हो, ये दोनों इंडस्ट्रियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के अंतर्गत आते हैं। ओके, और भी बहुत सारे केबल हैं, लेकिन हम लोग वन बाई वन करते हुए पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। तो ये दोनों केबल जो है वो इंडस्ट्रियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के अंतर्गत आते हैं। लेकिन क्या है कि इन दोनों केबल के बीच में, प्रॉफीनेट के बीच में और प्रॉफीबस के बीच में कुछ डिफरेंट हैं। उन्हीं डिफरेंट को हम लोग समझेंगे। अच्छा, ये जो केबल होता है ये करता क्या है? तो ये आपकी पीएलसी डिवाइस, जिसे कंट्रोलर बोलते हैं, कंट्रोलर से आपके सिस्टम के बीच में कम्युनिकेशन बनाता है। जैसे कि अगर आप किसी से बात करते हैं तो आपके और सामने वाले जिससे आप बात करते हैं उसके बीच में कुछ मीडियम होता है, जिसके ज़रिए आप अपनी बातों के उनको पहुँचा पाते हैं, ठीक है? या आप फ़ोन से बात करते हैं तो कुछ ऐसा मीडियम होता है, जिसकी हेल्प से आप अपनी बातों को उनके पास तक पहुँचा पाते हैं। सेम वही चीज़ पीएलसी में होता है कि जैसे पीएलसी को अगर आपको सिस्टम से कनेक्ट करना है, तो आपके पास कोई ना कोई ऐसा इंटरफ़ेस होगा जिसके थ्रू आप कनेक्ट करोगे। तो बहुत सारा इंटरफ़ेस आता है, लेकिन आज हम बात करेंगे प्रॉफीनेट और प्रॉफीबस का। तो कुछ डिफरेंट होते हैं, हम उस डिफरेंट को समझेंगे, उसके बाद में हमें क्लियर हो जाएगा कि प्रॉफीनेट और प्रॉफीबस होता क्या है। तो अगर हम टेक्नोलॉजी बेस पे बात करें, ठीक है? अगर मैं टेक्नोलॉजी बेस पे बात करता हूँ तो जो प्रॉफीबस होता है, ओके, ये एक सीरियल फील्ड बस प्रोटोकॉल है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको सीरियल कम्युनिकेशन और पैरेलल कम्युनिकेशन के बारे में बताया था, ठीक है? तो वही मैं बात कर रहा हूँ कि ये जो प्रॉफीबस होता है, ये सीरियल फील्ड बस प्रोटोकॉल होता है, जो आरईएस 485 या ऑप्टिकल फाइबर या केबल पर कम्युनिकेशन करता है, ठीक है? कहने का मतलब, जो प्रॉफीबस होता है ये हमारा एक सीरियल फील्ड बस प्रोटोकॉल है, जो आरईएस 485 या ऑप्टिकल फाइबर केबल पर कम्युनिकेशन करता है। ये रियल टाइम डेटा ट्रांसमिशन के लिए डिजाइन किया गया था। कहने का मतलब, जैसे रियल टाइम में अगर आपको कोई डेटा ट्रांसमिशन करना है तो हम क्या यूज करते हैं, प्रॉफीबस यूज कर लेते हैं, जो कि 485 हो गया, ऑप्टिकल फाइबर केबल हो गया, इन सब से कम्युनिकेशन करता था। अब बात करते हैं थोड़ा सा प्रॉफीनेट के बारे में कि प्रॉफीनेट क्या होता है। तो ये एक ईथरनेट बेस्ड प्रोटोकॉल है। ओके, जैसे आपका सीरियल कम्युनिकेशन था, इसमें क्या था, सीरियल कम्युनिकेशन था। लेकिन ये क्या है, ये एक ईथरनेट बेस्ड प्रोटोकॉल है, जो स्टैंडर्ड ईथरनेट टेक्नोलॉजी आई ट्रिपल ई 802.3 का यूज करता है। अब ये इसका एक रूल है, आई ट्रिपल ई 802.3 के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो ये एक रूल है अलग, उसमें पूरा इसके बारे में डिटेल दिया हुआ है, ठीक है। और ये ज़्यादा फास्ट और फ्लेक्सिबल कम्युनिकेशन के लिए सूटेबल है। कहने का मतलब, जहाँ आपको बहुत फास्ट कम्युनिकेशन करना है, ठीक है, या आपको कहीं पे ऐसा कनेक्शन करना है जहाँ पे फ्लेक्सिबल हो, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफीनेट का यूज करते हैं। ये तो हो गया टेक्नोलॉजी बेस की बात। बट अगर यहीं पे हम बात करें कम्युनिकेशन स्पीड की, कि किसकी कम्युनिकेशन स्पीड ज़्यादा है, तो देखिए, प्रॉफीबस की मैक्सिमम स्पीड 12 एमबी पर सेकेंड तक हो सकती है, जो कि इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के लिए सफिशियंट है। लेकिन हाई स्पीड एप्लीकेशन के लिए लिमिटेड हो सकता है। देखिए, ये जो मैंने नोट्स लिखा है, ये बिल्कुल हिंदी में लिखा है, ताकि आपको जो बात मैं बता रहा हूँ, देखिए, बताने के बाद, वीडियो सुनने के बाद आप भूल जाएंगे, लेकिन जब ये नोट्स आपके पास रहेगा तो आप इसका एक बार रिवीजन भी कर सकते हैं। ओके, तो अगर मैं प्रॉफीबस की बात करूँ, तो प्रॉफीबस की मैक्सिमम स्पीड जो है वो कितना है, 12 एमबी पर सेकेंड तक हो सकती है, जो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के लिए सफिशियंट है। लेकिन हाई स्पीड एप्लीकेशन के लिए लिमिटेड हो सकता है। जैसे कि अगर मान लीजिए आपको कहीं पर हाई स्पीड का कम्युनिकेशन करना है, तो वहाँ पर आपको प्रॉफीबस यूज नहीं करना है, वहाँ पर आप फिर यूज करिए प्रॉफीनेट, क्योंकि प्रॉफीनेट की स्पीड 100 एमबी पर सेकेंड से लेकर के गीगाबाइट इंटरनेट तक होती है। जैसे एमबी, जीबी आपने पढ़ा होगा, टीबी पढ़ा होगा ना, तो प्रॉफीनेट की जो स्पीड होती है वो 100 एमबी पर सेकेंड से लेकर के गीगाबाइट तक होती है। इसे हाई स्पीड रियल टाइम एप्लीकेशन के लिए बेटर बनाता है।
कहने का मतलब अगर आप हाई स्पीड कम्युनिकेशन करना चाहते हैं किसी भी रियल टाइम एप्लीकेशन के लिए तो आप प्रॉफीनेट यूज कर सकते हैं। और प्रॉफीबस किसके लिए? 12 MB स्पीड तक के लिए है। ओके, तो ये कम्युनिकेशन स्पीड की बात हो गई। अब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन टाइप की, कि कौन सा किस टाइप का कम्युनिकेशन फॉलो करता है। ओके, तो अगर मैं बात करूं प्रॉफीबस की, तो जो प्रॉफीबस होता है ये मास्टर और स्लेव आर्किटेक्चर को फॉलो करता है। मास्टर और स्लेव शायद आपको बात नहीं समझ में आ रहा होगा। जैसे कि मान लीजिए आपके पास 4 बीएफडी हैं। ओके, मैं समझाता हूँ इसको। जैसे मान लीजिए आपके पास 4 बीएफडी हैं। अब अगर इस चारों बीएफडी को तुम्हें क्या करना है, एक सिस्टम से कनेक्ट कर देना है। ये पीएलसी है मान लीजिए, इस पीएलसी से इन चारों बीएफडी को आपने कनेक्ट कर दिया। ये बीएफडी 1 है, ये बीएफडी 2 है, और ये बीएफडी 3 है, और ये बीएफडी 4 है। ओके, अब इसको आपने कनेक्ट कर दिया। तो कनेक्ट करने के बाद में अब इससे आप कमांड देंगे इसको। इससे जब आप कमांड देंगे तो आप कैसे डिफाइन कर पाएंगे कि कौन से बीएफडी को आप कमांड दे रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, स्लेव आईडी बनाना पड़ता है। जैसे इसको मैंने आईडी 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया, इसको 3 दे दिया, इसको 4 दे दिया। तो जब मैं पीएलसी से कमांड भेजूंगा तो मैं अगर स्लेव आईडी 1 वाले को भेजूंगा तो किसके पास कमांड जाएगा, बीएफडी 1 को। अगर मैं स्लेव आईडी 2 को वाले को कमांड भेजूंगा तो किसके पास जाएगा सिग्नल, बीएफडी 2 के पास। तो यहाँ पे ये जो पीएलसी है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मास्टर, और जो बीएफडी है ये क्या हो जाएगा आपका स्लेव हो जाएगा। तो ये जो प्रोफिबस है ये आपका मास्टर और स्लेव आर्किटेक्चर को फॉलो करता है। मास्टर डिवाइस क्या करता है, मास्टर डिवाइस कंट्रोल करता है, और स्लेव डिवाइस क्या करता है, स्लेव डिवाइस डाटा को एक्सचेंज करता है। ये सारी बातें जो मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल हिंदी में मैंने यहाँ पे लिख दिया है ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाएं। ओके, अब बात करते हैं प्रॉफीनेट का। तो प्रॉफीनेट जो होता है ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्ट, मतलब ये साइकिल और एसाइकिल कम्युनिकेशन सपोर्ट करता है। ओके, ये मतलब इसका जो कम्युनिकेशन होता है वो साइकिलिंग टाइप का होता है। इसमें फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन होता है जो ज़्यादा इफिशियंट होता है। इसकी स्पीड क्यों ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन होता है, और ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पर काम करता है जो कि आज के टाइम में ज़्यादा यूज किया जा रहा है। ओके, अब बात करते हैं दोनों की हम रियल टाइम कैपेबिलिटीज की। ठीक है, कि रियल टाइम कैपेबिलिटी क्या है इसकी। देखिए प्रॉफीबस की अगर मैं बात करूं तो प्रॉफीबस में भी रियल टाइम कम्युनिकेशन होती है। ऐसा बात नहीं कि प्रॉफीबस में रियल टाइम कम्युनिकेशन नहीं होता है। ओके, लेकिन स्पीड जो है इसमें कम होती है, सीधी सी बात है। और प्रॉफीनेट में क्या होता है, प्रॉफीनेट में रियल टाइम कम्युनिकेशन होता है। ओके, और इसकी स्पीड जो है हाई होती है, अल्ट्रा हाई स्पीड आप बोल सकते हो। अल्ट्रा हाई स्पीड के लिए हम क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं प्रॉफीनेट को। और प्रॉफीबस को रियल टाइम में कम्युनिकेशन करना है, जैसे पीएलसी वगैरह में हम प्रॉफीबस भी यूज कर लेते हैं। अगर मैं इसके टोपोलॉजी की बात करूं तो प्रॉफीबस की अगर मैं बात करता हूं तो प्रॉफीबस टिपिकली डैशिस चेन या बस टोपोलॉजी में यूज होता है। जैसे कि बस टोपोलॉजी नॉर्मली आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे ये मैं इमेज के माध्यम से आपको दिखाना चाहता हूँ। तो बस टोपोलॉजी में क्या होगा, जैसे ये प्रॉफीबस से ये कनेक्टेड है, ठीक है, इस तरीके से। ओके, और जो प्रॉफीनेट होता है इसको आप स्टार टोपोलॉजी, ट्री में, चैन में, रिंग में, ठीक है, रिंग का मतलब गोल गोल रहता है कई सारा। तो ये तो सिर्फ आपका जो है चैन या बस टोपोलॉजी में हम इसको यूज कर पाते हैं। लेकिन जो प्रॉफीनेट होता है ये आप इतने तरीके से यूज कर सकते हैं, मेन, स्टार, ट्री, चैन, रिंग टोपोलॉजी, ठीक है, इतने तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। देखिए ये जो है आपका ये एक तरीका है, जैसे मेन स्टार में कनेक्ट करना, ट्री में कनेक्ट करना, डेसी चेन में कनेक्ट करना, रिंग टोपोलॉजी में। अगर आपको नहीं आइडिया तो आप कमेंट करिएगा, मैं इससे रिलेटेड एक वीडियो लाऊंगा जिसमें क्या होता है कि जब हम प्रॉफीनेट को या प्रॉफीबस को कनेक्ट करते हैं तो इस टोपोलॉजी का वो हम लोग यूज करते हैं। ओके, अब बात करते हैं डिस्टेंस की, कि कौन सा कितने डिस्टेंस तक का वर्क करेगा। देखिए जो प्रॉफीबस होता है तो प्रॉफीबस की डिस्टेंस लिमिटेशन केबल के टाइप पर डिपेंड करती है कि आप प्रॉफीबस के लिए कौन सा केबल यूज करते हैं। लेकिन एक RS-485 बस के लिए 1000 मीटर तक का हो सकता है। मतलब नॉर्मली मैं ये मानता हूँ कि अगर आप RS-485 केबल यूज करते हैं तो आप 1000 मीटर तक का कम्युनिकेशन कर सकते हैं बहुत आसान से। अगर मैं प्रॉफीनेट की बात करूं तो प्रॉफीनेट में डिस्टेंस ईथरनेट स्विच के बीच का 100 मीटर तक का होता है। लेकिन फाइबर ऑप्टिकल केबल के साथ ये डिस्टेंस काफ़ी एक्सटेंड हो सकता है। मतलब अगर आप इसके लिए फाइबर ऑप्टिक्स केबल का यूज करोगे तो ये जो डिस्टेंस है ये काफ़ी बढ़ सकता है। मतलब आप चाहो तो इसको एक्सटेंड कर सकते हो। अब बात करते हैं हम डिवाइस इंटीग्रेशन की। ठीक है, कि किस किस डिवाइस में इसका इंटीग्रेशन होता है, प्रॉफीबस का, प्रॉफीनेट का। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉफीबस की।
तो प्रोफिबस जो होता है हमारा फील्ड डिवाइसेज हो गया, पीएलसी हो गया, सेंसर हो गया, एक्चुएटर हो गया, ठीक है? इन सब के लिए पॉपुलर था। लेकिन अब ज़्यादातर इंडस्ट्री प्रॉफिनेट की तरफ शिफ्ट कर रही हैं। ये रियल बात है, क्योंकि आज के टाइम में आप देख रहे होंगे जितनी पीएलसी आ रही हैं या कोई भी एचएमआई आ रहा है, यहाँ तक कि आपके एनालॉग जो सेंसर्स आ रहे हैं, वीएफडी आ रहे हैं, वो सारा क्या यूज़ कर रहे हैं? वो प्रॉफिनेट यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि प्रॉफिनेट ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। और अगर आप आईओटी पे काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री 4.0 के लिए भी ये सूटेबल है। ठीक है? मतलब आने वाला जो एडवांस आपका आप बोल सकते हो एडवांस वर्ज़न की चीज़ें हैं, वो सारी किस पे शिफ्ट हो रही हैं? प्रॉफिनेट पे शिफ्ट हो रही हैं। अगर बात करें इंस्टॉलेशन और कॉस्ट की, ठीक है? तो प्रोफिबस थोड़ा-सा सस्ता है, क्योंकि ये ट्रेडिशनल वर्किंग ये बस सिस्टम यूज़ करता है। ठीक है? और प्रॉफिनेट जो है, ये थोड़ा-सा महँगा है। क्योंकि इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर होने की वजह से इसका इंस्टॉलेशन जो है वो थोड़ा-सा ज़्यादा हो जाता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में ज़्यादा रिलायबल और फास्ट कम्युनिकेशन का ऑफ़र करता है, जो प्रॉफिनेट होता है। कि जैसे कि मान लो आपने लगा दिया, देखिए प्रॉफिनेट में ज़्यादा कम्युनिकेशन करने का झाम नहीं होता है। लेकिन जब आप प्रॉफिबस से कम्युनिकेशन करते हैं, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा ट्रबल शूटिंग करना पड़ सकता है। अगर आप वही चीज़ ईथरनेट के हेल्प से कर रहे हो, बहुत ईज़िली आपका कम्युनिकेशन हो जाएगा। अगर थोड़ा-सा मैं समरी की बात करूँ, तो प्रोफिबस एक ट्रेडिशनल सीरियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। अगर नॉर्मली आपसे इंटरव्यू में कोई पूछता है तो आपको ये समरी वाली चीज़ बताना है। देखो ये तो सारी चीज़ें समझने वाली बात हो गई जो मैंने बताया। बट अगर कोई इंटरव्यू में आपसे पूछता है कि प्रोफिबस और प्रॉफिनेट बताओ, तो आपको ये वाली जो समरी वाली बात मैंने लिखी है, ये इंटरव्यू के लिए ही मैंने लिखा है, ठीक है? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि ये इंटरव्यू के लिए ही है। अब क्या है कि प्रोफिबस एक ट्रेडिशनल सीरियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, जो स्लो और एप्लीकेशन के लिए यूज़ होता है। जैसे आपने कोई पूछ लिया कि व्हाट इज़ प्रोफिबस? तो आपको बताना है सर प्रोफिबस एक ट्रेडिशनल सीरियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, जो स्लो और एप्लीकेशन के लिए यूज़ होता है। और अगर प्रॉफिनेट के बारे में पूछ लिया, तो आपको बताना है सर प्रॉफिनेट एक मॉडर्न ईथरनेट बेस्ड प्रोटोकॉल है, जो ज़्यादा फास्ट, फ्लेक्सिबल और कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्रियल नेटवर्क के लिए यूज़ होता है। तो मुझे उम्मीद है कि प्रॉफ़ी बस और प्रॉफ़ी नेट के बारे में आपको वन बाय वन करके टेक्नोलॉजी में क्या डिफरेंट है, कम्युनिकेशन स्पीड में क्या डिफरेंट है, कम्युनिकेशन टाइप में क्या डिफरेंट है, रियल टाइम कैपेबिलिटीज़ क्या है, टोपोलॉजी कौन-कौन सा सपोर्ट करता है, डिस्टेंस कौन सा किसका ज़्यादा है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट क्या है, ये सारी बातें वन बाय वन करके हमने प्रॉफ़ीनेट और प्रॉफ़ीबस के बारे में समझा है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में प्रॉफ़ीनेट और प्रॉफ़ीबस के बारे में आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको ये लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि ये फ्री का नॉलेज लोगों के पास तक पहुँच पाए। तो आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आपको 485232422 केबल के बारे में बताएँगे। जय हिंद, जय भारत।